दोस्तों ये है आपका मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा यानी कि MBPP 2024-25 सेशन क्लास 9 का पेपर 7 में इसकी आंसर की मार्किंग स्कीम के साथ। आइए पेपर शुरू करते हैं आंसर के साथ। सबसे पहले पेपर का थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि इस सेशन में जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने मार्क्स चेक करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर एज ए सैम्पल पेपर भी बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। तो पेपर आपका 3 घंटा 20 मिनट यानी कि पूरे 200 मिनट है ना, 3 घंटा 180 मिनट का और 20 200 मिनट और 200 नंबर का ही पेपर होगा। एक प्रश्न का 1 मिनट में आपको आंसर देना होगा। आइए यहाँ पे पेपर का छोटा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर आपको 2 पार्ट में आएगा। एक होता है आपका मैट यानी कि MAT मैट बौद्धिक दक्षता, 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, और दूसरा है विषय दक्षता यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 100 नंबर का होता है। तो टोटल 200 प्रश्न है, 200 नंबर का है और 200 ही मिनट आपको मिलेंगे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, जो भी एजुकेशनल अपडेट आपको चाहिए। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है, और यहाँ पर मैं आपको पेपर भी आप देखते जाएंगे, साथ में इसके मार्क्स भी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण आपको दे रखा है, इस समीकरण में आपको जो है x का मान बताना है। ठीक है, ये x का मान कितना होगा, तो यहाँ पर जो x का मान है वो आपका 1 है, यानी कि 2 आंसर आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये भी आपको एक समीकरण दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो आंसर है वो 100 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल इसे देख लेंगे। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है, उनमें से 25% जो वो क्या है, 25% छात्र चश्मा पहनते हैं, है ना, और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के जो है लड़के हैं। तो अब आपको लड़कियां बतानी कि कितनी लड़कियां चश्मे पहनती है, तो लड़कियां आपकी 350 हो जाएंगी। टोटल जो है वो 350, टोटल 350 होंगे, जिसमें से आपने लड़के हटा दिए तो जो है हमारी लड़कियां 250 बचेंगी, यानी कि डी ऑप्शन 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्या करना है, यदि x का मान दे रखा है ना y, तो 40 का y% क्या होगा, तो 40 का y% आपको निकालना है। तो इसका जो है वो 16 यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद 5वां देखेंगे तो किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। ठीक है, तो एक वर्ग है, इसका परिमाप भी आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और जिसकी लंबाई क्या है 24 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एरिया का स्क्वायर, है ना, एरिया बताना है स्क्वायर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए रहेगा, यानी कि 324 मीटर स्क्वायर। आगे छठा देखेंगे तो छठा क्या है आपके, थोड़ा समय से और इधर कर लेता हूँ ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का पेपर आसानी से दिख जाएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि भाजक है ना, यानी कि डिवीज़न भागफल का 10 गुना है और शेषफल का भी 10 गुना है, तो भागफल 10, यदि भागफल 10 हो तो भाज्य आपको बताना है। ठीक है, तो भाज्य आप बताएंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 7वां ऑप्शन है, तो 7वें ऑप्शन में आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 7वें का आपका आंसर 16 आएगा, 16 यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट है। और थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। हिंदी इंग्लिश मीडियम 4 अंकों की वह संख्या है ना, जो इसमें x अज्ञात है, वे 4 अंक हैं, एक 3 तो दे रखे हैं, x जो है वो पता नहीं है। तो यह संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है ना, 33 से वो डिविजिबल है। तो अब आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू मतलब यहाँ पर ये कौन सी संख्या है, तो x की वैल्यू है आपकी, यस, x की वैल्यू 3 है। ठीक है, आगे देखेंगे एक व्यक्ति का वेतन जो है 50% घट जाता है और अगले वर्ष 60% बढ़ जाता है, तो उसके वेतन में परिणामी परिवर्तन होगा। तो क्या चेंज आया उसकी सैलरी में, तो उसकी सैलरी में 20% की कमी आ गई। ठीक है, आगे देखेंगे तो, और अगला जो 10वां प्रश्न है थोड़ा सा ब्लर है, अगर आपसे ध्यान से देखेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर के एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाती है। ठीक है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा की कुल लंबाई आपको बतानी कि टोटल जो है वो कितना था, ट्रैवल कितना होता, जर्नी कितनी थी उसकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो आप एक बार इसे, थोड़ा सा ब्लर है ज़्यादा से, तो अच्छे से आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है
ये वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ब्लर है इसलिए प्रॉब्लम आई है मुझे इसे सॉल्व करने में भी, बट मुझे इसका जहाँ तक बी ऑप्शन लगा। बाकी आपको जो क्वेश्चन सही से देख रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं 12 से लेकर के 16 तक। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो अब आपको ये डायग्राम पढ़ना है। जैसे भाई ये क्रिकेट वाले हैं तो क्रिकेट कौन सा है, ये ट्रायंगल क्रिकेट का है। उसके फुटबॉल को है तो ये आयत आपका फुटबॉल है, और ये जो सर्कल है ये आपका बैडमिंटन है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि क्रिकेट खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट के बाद थोड़ा सा देख भी लो आप, क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या है। तो क्रिकेट कौन कौन खेल रहे हैं भाई, देखो 2 खेल रहा है, 1 खेल रहा है ना, ये सारे एक तो देखो 2 क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो अगर मैं ऐसे ट्रायंगल में लूँ तो सबसे पहले वैसे ट्रायंगल ले लो। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर कौन आ रहा है, 2 है, 1 है और 3 है। तो कितना हो गया, 3 और 1 4 तो 6। तो आपका ऑप्शन हो गया 6 आंसर, यानी कि बी करेक्ट रहेगा। आगे देखोगे इसी हिसाब से, तो अगर इसी डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो भैया फुटबॉल खेलने वाले छात्र, अब आप इसे ये इतना कर लो। ठीक है, अब आप फुटबॉल देख लो कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो भैया देखो 1 भी फुटबॉल खेल रहा है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 6 भी है। तो इन सबको जोड़ेंगे अगर आप तो इसका आंसर निकलेगा आपका 22। ठीक है, थोड़ा सी एक बार ध्यान से देख लो। अब थर्ड क्वेश्चन है आपको कि भाई बैडमिंटन खेलने वाले संख्या कुल कितनी है। तो भाई बैडमिंटन कौन खेले ये विधि आप देख लो। इस गोले के अंदर जो भी आ गए, अब देखो कितने हो गए, 8 और 6 4, यानी कि 6 और 4 10 18 और 3 21, ये होगी ना। तो 21 आंसर आपका आना चाहिए, और 21 आंसर आपका कौन है, वो डी में से रहेगा। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा। 15 का देखेंगे तो आप डायग्राम ऊपर चला गया तो मैं आपको प्रॉपर दिखा देता। बाकी आपके पास पेपर है तो आप पेपर में देख सकते हैं, और नहीं तो आप ऊपर थोड़ा सा वीडियो को और ऊपर सरकाएंगे तो यहाँ पर ऐसे छात्र जो क्रिकेट तो खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 2 है। ठीक है, 2 ही ऐसे बच्चे हैं। उसके बाद ऐसे छात्रों की संख्या आपको बतानी है जो फुटबॉल तो खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल खेले बैडमिंटन नहीं खेले, ऐसे 13 बच्चे हैं। ठीक है, 13 बच्चे हैं। आगे देखोगे तो एक ही व्यक्ति अपनी किसी यात्रा को 6 घंटे में पूरा करता है। उसने आधी दूरी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष जो है 90 मीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो टोटल डिस्टेंस है आपका 432 किलोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको सवाल समझना होगा तो आप अपना पेपर देख लेंगे, मैं भी आपको आंसर दिखा रहा हूँ, साथ में आप पेपर के साथ अपने आंसर मार्क्स चेक कर पाओ। 18वां प्रश्न है, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 थी। जब उनकी शादी हुई तो एवरेज दोनों की 7 वर्ष के बाद पति और पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 हो गई। तो पुत्र की वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो बेटा उसकी एज कितनी होगी, तो बेटे की एज कितनी, मात्र 2 साल है। ठीक है, 2 साल है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और सारे नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक आपको ये समीकरण दे रहेगा तो आपको x का मान बताना है। ठीक है, ये जो x है ना ये कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा। आगे जो है वो 3 संख्याओं का योग जो इतना है। ठीक है, कोई 3 संख्या है, 3 डिजिट है, नंबर है, और उनका जो टोटल है वो 204 है। पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का रेशियो है, दूसरी और तीसरे में 5:3 का अनुपात है। तो दूसरी कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर 90 है। आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संख्याएं हैं 2 3 5 6, ये सारी संख्याएं हैं। इनके समुच्चय से 4 संख्याओं का चयन करना है। आपने कोई भी 4 संख्या ले लो जिनका योग 21 होगा। ठीक है, तो भाई ऐसे संख्या लेंगे जिनका टोटल 21 होगा, उस अधिकतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो इस समुच्चय का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो टोटल जो है उसका आंसर आएगा 11। सबसे बड़ा जो है वो 11 रहेगा। अगर हम चारों संख्याओं को देंगे तो एक 11 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो इनको जोड़ें जरा, 11 और 5 16, 16 और 3 19 तो 21। ठीक है, ये होगी 4 संख्या और सबसे बड़ा क्या है 11 है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखोगे तो IIT पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई। यदि वर्तमान में छात्रों की संख्या इतनी है तो IIT पाठ्यक्रमों के चयन करने वाले मूल कितने थे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 2000, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 23वां देखते हैं, यदि इफ़ 4320 बराबर 2a है गुणा 3b प्लस आई इंटू 5c, तो ए प्लस बी माइनस सी का मान क्या होगा? ए प्लस तो बी है और सी क्या माइनस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 7, ठीक है, 7 आंसर है। उसके बाद आपका है, यदि 32 सेंटीमीटर में व्यास के गोले से 512 समान गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोले छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा है वह सबसे बड़ी, एक मिनट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 41, 91 और 126 से विभाजित करने पर समान शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो सेम रहेगा, सेम रिमाइंडर रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 5, ठीक है। 5 से आप इसे जोड़ेंगे तो सभी में क्या है, एक एक ही रिमाइंडर बचेगा, 1, ओनली 1। अगला जो है आपको, अगले में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15। आगे देखें, और यह 27वां सवाल देखोगे तो एक आपको ये आकृति दे रखी है। इस आकृति में AC वृत्त का व्यास है, जो AC है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। ये परिधि त्रिज्या, ये परिधि हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गया, ठीक है। तो AC क्या है, एक व्यास है, तथा एंगल BAC बराबर 40 है। तो एंगल BDA का आपको मान बताना है। तो BDA कितना रहेगा? तो ये आपका आंसर लगभग 50 आंसर रहेगा, 50। अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या किस लॉजिक से आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। 28वां सवाल है, आपको जो है ये समीकरण सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा -3। आगे देखो, 29वां सवाल है, यानी कि x प्लस 1.6 का मान आपको बताना है। तो x प्लस 1.6 का क्या रहेगा? ये रहेगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको एक रेलगाड़ी है, एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो रहेगी आपकी 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25.5 किलोमीटर, है ना। उसके बाद 31 है, तो 31 यहाँ पे आपको एक, यदि 3A बराबर 4B है बराबर 6C है, तो ABC बराबर ये, तो आपको क्या निकालना है? ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सवाल को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका यस, ये 87 आएगा, आपका सी ऑप्शन है। दो संख्याओं का योग है 25, ठीक है। कोई भी दो संख्या, उनका टोटल है 25 और उनका अंतर है 13, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दोनों संख्याओं का योग देखें और वो देखें। तो अगर आप 16 और कितना आएगा इसमें, 19 और 6, ठीक है। अगर आप 19 और 6 ले लेते हैं तो देखिए 19 और 6, एक बार मैं दोबारा देख देता हूँ। ये है 19 और 6, तो 19 और 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। योग तो 25 हो गया, लेकिन 19 और 6 में कितने का अंतर है? 13 का, ठीक है। तो इसका आपको गुणनखंड करने, तो जो गुणनखंड है वो रहेगा आपका 114, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखेंगे, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा, ये बच्चे ने जिसने भेजा भी उसका थैंक यू, और थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया ये। अगला जो है आपको यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है, तो वह वैल्यू सवाल आप पढ़ लें, समझ लें। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा जो है 34वां, तो ये भी आपको जो है A और B का आपको मान बताना है। तो A और B का मान जो है वो लगभग सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, वो तो 25 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया लाभ होगा क्या हानि? सबसे पहले तो भैया हानि होगी, ठीक है। और हानि भी कितनी की होगी? तो ये रहेगा 16% माइनस, यानी कि 16 से 2/3% की। आगे देखेंगे तो ये थोड़ा सा और ब्लर हो रहा है, 36वां है ना। 36वां, दूध और पानी के मिश्रण में वजन के हिसाब से पानी जो है 70% था। यदि 60 ग्राम मिश्रण में 15 ग्राम पानी मिलाया जाए तो अब पीने का पानी का प्रतिशत, तो ये आपका रहेगा 80%, यानी कि सी ऑप्शन है ना। 37वां देखो तो ये 3 व्यक्ति जो है
ए से बी तक पैदल जा रहे हैं, कोई 3 व्यक्ति हैं ए स्थान से बी स्थान तक जा रहे हैं, उनकी गति का अनुपात है 4:3:5, है ना। इन व्यक्तियों के द्वारा बी तक पहुंचने में समय का अनुपात क्या होगा, अगर बी तक पहुंचेंगे तो उसका अनुपात क्या होगा, तो ये रहेगा आपका 15, 20 और 12, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 38वां देखो, 38वां, तो 38वां जो है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या रहेगी, है ना। तो जो ब्याज की वार्षिक दर है वो रहेगी 13% लगभग। आगे देखो, एक वृत्त की परिधि है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि है 100 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतर्निहित वर्ग की भुजा की लंबाई बताएं, तो अंतर्निहित वर्ग भुजा बताएंगे आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा यस, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपकी रहेगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ आंकड़े आपको दे रखे हैं, ये बॉक्स आपको दे रखा है जिसमें 4 बच्चे अमन है, इरसाफ है, जोसेफ और मनदीप है। इनके मार्क्स हैं अंग्रेजी हिंदी के अकॉर्डिंग, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तालिका आप पढ़ लें। अब आपको यहाँ से सवाल करने हैं कि मनदीप के सभी विषयों में कुल कितने अंक हैं, तो भैया मनदीप की कुल कितने, तो आप एक बार देखो, ये मनदीप की लाइन है, ठीक है, ये सबसे नीचे वाले मनदीप की लाइन है, तो आप इन्हें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो 41 का आंसर हमने निकाला वो रहा पहला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जोसेफ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो जोसेफ वाला जो है वो आपका भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उन छात्रों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो कितने हैं, कौन है, ठीक है। तो कितने हैं की बात करेंगे तो ये रहेंगे आपके चारों, ठीक है। तो चारों बच्चे जो 70% से अब उनके आए हैं। आगे देखेंगे 44वां अमन द्वारा प्राप्त, एक मिनट, ये थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, ये अमन द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना। तो अमन जो है वो प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना निकालना है, तो भाई अमन के पूरे मार्क्स जोड़ दो, फिर इसमें परसेंटेज निकाल लो, तो इसका आंसर आएगा आपका 76%, ठीक है। एक थैले में कुछ 1 रुपये के, कुछ 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धनराशि इतनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो भाई ये आपका 126 रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन है। 46 में एक आयत की लंबाई आधा और इसकी चौड़ाई को 3 गुना करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 46 का डी, 46 का डी, यानी कि 50% की वृद्धि। आगे देखिए ग्राफ आपको दे रखा है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने। ग्राफ में यहाँ पे इस सन दे रखे हैं और ये उसकी परसेंटेज है, ठीक है। तो आपको अब इनका हिसाब लगाना है। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ष 1994 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 1994 में पिछले वर्ष, तो 1994 में वृद्धि हुई है, ये 1993 से कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और फिलहाल हमारा जो है वो सी ऑप्शन है 16.1 समथिंग, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद आपको 48, ठीक है। एक बार मैं थोड़े से और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन दिख जाए। और 48 की अगर मैं बात करूँ तो 48 का बी सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 में देखो एक वर्ष 1994 की तुलना में गेहूं के उत्पादन की कितनी % कम थी, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका 13.9, ठीक है, समथिंग के रहेगा। और औसत 1994 से 96 तक उगाए गए कुल गेहूं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो एवरेज है 30.11 टन, ये एवरेज है उसका। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो 50 तक के क्वेश्चंस हैं ये सामान्य गणित के थे। इसमें थोड़ा बहुत आपका रीजनिंग और गणित मिक्सअप लगा होगा, लेकिन रीजनिंग के सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ये 51 से आगे आपको सारे रीजनिंग के सवाल हैं, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 1 दूना 2 और 2 दूना 4, ठीक है। 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी कि इसमें 2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ये 1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे +2 आ जाएगा 4, यानी कि इसमें +1 इसमें +2। अब इसमें देखेंगे तो +2, ठीक है, इसमें +2 है तो इसमें कितना आएगा +3। अब इसमें देखोगे तो ये +3 है तो यहाँ पे आएगा +4, यानी कि 12 और 4 16, आपका
डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 52, तो 52 में अब आपको इस लॉजिक देखना, क्योंकि लंबा चौड़ा लॉजिक लगेगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो 52 है उसका आंसर आपका रहेगा यस 188, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 53 में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो ये रहेगा आपका 64, ठीक है। यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद 54, तो 54 में देखेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा यस H और 14, ठीक है, H और 14 आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। आगे यहाँ पे निर्देश आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि निर्देश के अकॉर्डिंग ही आपका कई बार प्रश्न रहते हैं। और ये आप पूरा पढ़ लीजिए, कौन किसके दाएं हैं, कौन गोले में है, कौन आगे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल है वो यहाँ से शुरू होती है कि कौन वी के तुरंत बाद दाएं बैठा है। तो वी के तुरंत दाएं बैठा है, यहाँ तो इसको गोलाकार में बनाएंगे आप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा। और थोड़ा माथापच्ची करने के बाद जो आंसर निकाला है वो मैंने निकाला है, इसका जो करेक्ट आंसर बी है, बी यानी कि डब्लू। अब आप इसे, आपको डाउट है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अपडेट हो जाऊँ मैं भी, कि कोई सवाल गलत हो जाए तो आप ज़रूर इंटरेक्ट करें। और आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगला जो 56 है, तो 56 का जो कौन आर के तुरंत बाद दाएँ हैं, तो यहाँ पे जिसका आंसर है वो रहेगा यस टी, ठीक है, टी है। उसके बाद जो है 57वां 57, तो 57 एक बार मैं थोड़ा से और जूम कर लेता हूँ। और 57 का आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 58 आर के दाएं तीसरा कौन है, दाएं तीसरा यानी कि राइट साइड में, राइट थर्ड राइट, तो आर के थर्ड राइट रहेगा आपका क्यू, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और जेड के बाएं यानी कि लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो जेड के सेकंड लेफ्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्यू रहेगा, यानी कि 1 ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर 1 मिनट, ये वीडियो को लाइक कर दो तब तक से, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। और जो 60 वाला क्वेश्चन है, इस डायग्राम को 60, 61, 62 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। और अब आप जो है यहाँ से 60वां प्रश्न देखोगे तो कौन सा अक्सर लंबी लड़कियों को जो तैराक है परंतु टेनिस खिलाड़ी नहीं है को निर्देशित करता है, तो इसका रहेगा आपका जी, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 61 में देखेंगे तो आप सवाल को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लंबी ना हो वीडियो, है ना, सवाल पढ़ लो, समझ लो, और वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 61 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 62 कौन सा अक्सर लंबा है परंतु टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है, तो इसका रहेगा 62 का के, ठीक है, के रहेगा। और 63 की बात करेंगे तो यहाँ पर पासे हैं, और पासों के सवाल जो है निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 63 का जो आंसर है वो रहेगा आपका एफ़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको 64 देखते हैं, तो ये सारे के सारे आपको रीजनिंग के सवाल हैं, ठीक है, और ये आपको 2 पार्ट में आता है। रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। 64 में आपको ये त्रिभुज दे रखी है, तो आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज देखोगे तो ये 64 में त्रिभुज हैं लगभग यस 18 त्रिभुज हैं। आप गिन लो, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये पूरा 3 हो गए, है ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक 3 है। उसके बाद ये 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 6 7 8, इस तरह से जोड़ेंगे तो आपके 18 आ जाएंगे। 65 में देखेंगे तो यदि जेड बराबर है ACT बराबर है तो BAT के बराबर क्या होगा, तो BAT बराबर हो जाएगा आपका 46, यानी कि डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 46वां देखेंगे तो एक कूट है, आपको इस कूट को ये बोलते हैं, तो लाइव को क्या बोलेंगे, है ना, तो लाइव का कूट होगा, लाइव का कौन सा कूट होगा, तो लाइव का रहेगा आपका यस फोर्थ ऑप्शन है। अब अगला देखो, इनमें से कौन सी आकृति गौरैया पक्षी चूहों के बीच के संबंध को दर्शाती है, तो ये थोड़ा सा ये लॉजिकली भाई ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सवाल बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है, तो आप भी अपना लॉजिक लगाइए, लेकिन जो मैंने इसका लॉजिक लगाया है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप इसमें भी आप भी खुद भी अपना लॉजिक देख करके हमें भी कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा गेंद फुटबॉल और गोले के बीच में संबंध दर्शाता है, तो कौन सा होगा भाई, अगर आप इन्हें बोलेंगे तो ये गोले, ठीक है, ये गोला है, और देखो गोले के अंदर भी ये भी गोला है भाई, गेंद भी गोला है, फुटबॉल भी गोला है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि गेंद और फुटबॉल दोनों अलग अलग है, तो भाई गेंद और फुटबॉल एक ही नहीं है, लेकिन गोले के अंदर दोनों हैं, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
69 में देखेंगे तो आपको क्या बताना कि देखिए पासे में अंक 1 के विपरीत क्या अंक होगा, तो ये जो 1 है ना इसके पीछे क्या होगा, तो इसके बाद ट्रिक से सवाल होता है और इसकी ट्रिक मैंने अपने चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसका 5 आंसर आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको 70 से 73 है ना, तो ये ब्लड रिलेशन वाले आ जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन वाले भी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ से सबसे पहले से पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद ही आप आगे के सवाल कर पाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग 70 का यानी कि फोर्थ ऑप्शन है चचेरे भाई बहन कजिन, और 71 का रहेगा यस सुबोध और योगेश का क्या संबंध है, तो ये आपका दामाद का यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 72 में देखेंगे तो रेशमा किरण से कैसे संबंधित है, तो ये भी भतीजी है, ठीक है। 73 की बात करेंगे दिव्या किरण से कैसे, दिव्या और किरण का क्या रिलेशन है, तो ये है दिव्या किरण से, तो ये भाभी का रिलेशन है। अब आपको जो है 74 से 79 तक आपको यहाँ पर कुछ आपस में चिन्ह दे रखे हैं, तो यानी कि इन एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेशन है ना। तो थर्मामीटर का ऊष्मा से, तो बैरोमीटर का रिलेशन किससे होगा, तो बैरोमीटर का दाब से होता है, ठीक है। आगे देखिए टांग घुटना है तो भुजा क्या है, भाई टांग में घुटा होती है तो भुजा में क्या होगी, भुजा में कोहनी होगी ना। भाई टांग मुड़ती है घुटने से तो भुजा मुड़ती है कोहनी से मुड़ जाती है। आगे देखोगे तो 76, अब 76 में आपको ये दे रखा है कि इसके इससे रिलेशन है, तो इसका किससे रिलेशन होगा, है ना, तो इसका क्या रिलेशन होगा। अब आपको इसमें देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका सी आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे 77, तो 77 में भी सेम है, इसका रिलेशन वही इसका है, तो इसका रिलेशन किससे होगा, तो इसका रिलेशन है सबसे लास्ट यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न है 78, तो 78 में क्या है, 26 का 60 से रिलेशन है, तो 120 का किससे रिलेशन होगा, तो 120 का जो रिलेशन है वो रहेगा 300 यानी कि डी से। और 79 में भी ऐसे कुछ है, तो ये 11 का रिलेशन 38 है, तो 13 का रिलेशन किससे होगा, तो 13 का रिलेशन है 44 से, ठीक है। आगे देखेंगे और अब आपको यहाँ पर हाँ जी मिसिंग नंबर आपको बताने, ठीक है। मिसिंग नंबर श्रृंखला दे रखी है, तो अब आपको जो है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पर 80 में आएगा डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके 81, तो 81 में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बताना है, तो 81 में आपका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है बी। 82 की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है, तो इसके बाद अगला क्या होगा, तो अगला रहेगा आपके लिए सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 83। अब 83 में देखते हैं, तो 83 में भी सेम ऐसे ही है, तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न फॉलो करते हुए क्या आएगा, तो इसका आएगा 1G यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन के सवाल आ गए, ये इसका पिता है, उसका बेटा है, उसका भतीजा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उलझने वाला होता है ये सवाल, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे, प्रैक्टिस रहेगी तो आपके अच्छे से आंसर आ जाएंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन है पी क्योंकि माता है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया है ना कि ए और बी की पुत्री है, तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा सही है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही क्या है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब 85 में देखो 85 में देखो निम्न में से सत्य क्या है, तो भैया 85 में आपका जो है वो पी क्योंकि माता है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 86 में देखेंगे तो 86 में यदि ये दे रखा है तो आपको कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका पी जो है वो क्यों का पुत्र है, ठीक है, ये आपका सही रहेगा। 87 देखते हैं, तो 87 में भी यदि P इंटू आर माइनस क्यू है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो है पी क्यू का साला यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रह जाएगा। उसके बाद 88 में देखेंगे तो लड़कों की एक पंक्ति है, एक लाइन है पंक्तों की, राजन बाएं छोर पे, तो इस तरह से कोई लाइन है, बाएं दाएं आगे पीछे हैं, तो भैया 88, तो 88 में देखते हैं आपका आंसर। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के पंक्ति में, ये लगभग 24 हैं। और एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, तो वह औरत आदमी से कैसे संबंधित है। थोड़ा सा इन सवालों को आप लॉजिकली आंसर करेंगे, तो आपको अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको हौच पौच सा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको ये इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो ये जो ऑप्शन इसका बी है, डी है सॉरी बहन, उसके बाद
तो 90 में आप यहाँ देखोगे तो शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार को छुट्टी होती है और सभी रविवार अवकाश होता है। तो उस महीने कितने कार्य दिवस होते हैं, ठीक है, तो शनिवार से शुरू होने वाले दिनों में, तो इसका जो 90 का वो रहेगा डी, ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। 91 में देखेंगे तो ये भी रिलेशन वाला ही है ना, तो 91 में आपका रहेगा पोती यानी कि सी। और अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 92 से 97 और ये भी बड़ा इजी रहता है। तो प्रत्येक आकृतियों के 2 सेट हैं, आकृति ए बी सी और डी समस्या सेट बताते हैं जबकि आकृति आंसर बताते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका जो है ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आपको जो है 92 में देखना है, तो 92 में आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखें, आगे और 93, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इन सवालों को थोड़ा सा देख लेंगे, लंबी ना हो वीडियो। 93 का आपका ऑप्शन रहेगा 5 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 94 की बात करते हैं तो ये 94 में आपका 5 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है सर। 94 में 95 में देखेंगे तो 95 में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क में आपका 4th ऑप्शन यानी कि 3 जो इसका आंसर रहेगा। 96 की बात करेंगे, 96 तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आंसर, तो ये रहेगा आपका बी यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 97 भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, फटाफट से कर लीजिए और मैक्सिमम वीडियो में लाइक होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे फिर से 2 डायग्राम दे रखे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 2, ठीक है, 2 आंसर करेक्ट है। उसके बाद 98 नितिन 49 छात्रों की संख्या में 18वें स्थान पर है, उस अंत में उसका स्थान क्या होगा, ठीक है, तो जो अंत में उसका स्थान क्या होगा, तो ये है आपके पास 32वां यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला जो है 99 लड़कों की एक पंक्ति है ए बाएं से 15वां, ठीक है। इस तरह से देखो, इस तरह से देखेंगे तो कौन कहाँ है वो आप डायग्राम बनाएंगे तो आप अच्छे से इस आंसर को सॉल्व कर सकेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि 9वां। और सी में वर्ष में 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है, ठीक है, तो किस वर्ष में होता है 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है सेम, तो ये रहेगा आपके लिए अप्रैल जुलाई यानी कि अप्रैल जुलाई जो एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों ये आपका MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, MAT जो आपका 100 क्वेश्चन थे और 100 ही नंबर का और 100 ही मिनट का, यानी कि एक प्रश्न पे एक ही नंबर लगाना है और 1 ही मिनट लगाना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको बताए हैं MAT। अब आपको SAT के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से देखो, ये रहा आपका बौद्धिक शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक 100 से 200 तक है। अब भैया इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको ईजी रहेगा। तो भैया ये आ गया, अगली वीडियो में इसकी वेट करें इसका। कैसे लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली और भी मज़ेदार बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।